आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी लोक कथा और दबे हुए रहस्य में उतरने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देगा। हम एक ऐसे श्राप की तह तक जाएंगे जहां विश्वास और डर के बीच का फर्क बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो बिना कोई भी वक्त जाया किए सीधे इस कहानी के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि आखिर इस पर्दे के पीछे क्या छिपा है। एक सवाल जो सीधे दिल पर चोट करता है। सोचिए जरा, एक बिल्कुल हंसता खेलता खुशहाल परिवार अगर एक ही रात में बिखर जाए तो क्या होगा? एक माँ जो अपने 3 साल के बच्चे पर जान छिड़कती हो, वो अचानक आधी रात को उसे छोड़कर क्यों चली जाएगी? यही वो सवाल है जिसने कहानी के मुख्य पात्र को सालों तक नफरत की आग में जलाए रखा। आइए इस पहेली के हर एक टुकड़े को जोड़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, एक अधूरी सच्चाई। कहानी का माहौल थोड़ा भारी है। हमारा मुख्य पात्र प्रदीप सालों बाद अपने पिता के निधन की खबर सुनकर गांव लौटता है और उसके मन में सिर्फ और सिर्फ कड़वाहट भरी है। यहाँ दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ प्रदीप का वो अटूट विश्वास है जिसके चलते उसने जिंदगी भर अपने पिता से नफरत की कि पिता ने ही माँ को घर से निकाला था, और दूसरी तरफ है असली सच्चाई, एक बेहद डराने वाला अलौकिक रहस्य जिसे जानबूझकर दफनाया गया था, सिर्फ और सिर्फ प्रदीप की जान बचाने के लिए। अधूरा ज्ञान कैसे किसी की पूरी जिंदगी को कड़वाहट से भर सकता है, ये उसी का जीता जागता सबूत है। कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब प्रदीप घर में अकेला होता है। गुस्से और पछतावे में वो दीवार पर टंगी अपने पिताजी की मुस्कुराती हुई तस्वीर उतारता है और रोते हुए उसे सीने से लगा लेता है। तभी उसे तस्वीर के पीछे कुछ उभरा हुआ महसूस होता है। वहां एक पुराना मुड़ा हुआ कागज छिपा था। ये कोई आम कागज नहीं था, बल्कि वो चाबी थी जो दशकों पुराने ताले को खोलने वाली थी। पिता के उस खत में लिखे शब्द सीधे दिल में उतर जाते हैं। तुम्हारी माँ भागी नहीं थी, वो जाने पर मजबूर हो गई थी। पिता ने सालों तक अपने ही बेटे की नफरत और तिरस्कार को इसलिए सहा ताकि वो सुरक्षित रहे। खत पढ़कर साफ हो गया कि सच्चाई कुछ और ही थी। और इस सच को पूरी तरह समझने के लिए समय में थोड़ा पीछे सुंदरी गांव चलना ही पड़ेगा। तो चलिए आते हैं भाग 2 पर, वर्जित प्रेम। समय का पहिया घुमाते हैं और चलते हैं सुंदरी गांव के घने जंगलों में, जहां एक लकड़हारे मनोहर और एक रहस्यमयी लड़की सुमारी की एक ऐसी प्रेम कहानी शुरू होती है जिसकी कीमत बहुत भारी चुकानी थी। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सुमारी कोई आम लड़की नहीं थी। इस कहानी में जो सबसे बड़ा खौफ है, देवी कालिंदी, उन्हें समझना बहुत जरूरी है। ये सुंदरी गांव की एक बेहद जागृत और उतनी ही गुस्सेल देवी हैं, और सुमारी का काम था इनकी आजीवन सेवा करना। ये एक ऐसा बंधन था जिसे किसी भी कीमत पर तोड़ा नहीं जा सकता था। भक्ति के ये नियम सच में रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। सुमारी बुनोड़ी वंश की आखिरी बेटी थी और वो खून के बंधन से देवी की सेवा करने के लिए बाध्य थी। उसके लिए शादी करना या आम सांसारिक जिंदगी जीना पूरी तरह सख्त मना था। अगर नियम टूटा तो सजा सिर्फ मौत नहीं बल्कि संपूर्ण विनाश थी। तो जब मनोहर ने अनजाने में शादी का प्रस्ताव रखा तो वो सीधे सीधे मौत को दावत दे रहा था। चलिए अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, एक माँ का बलिदान। नियमों की परवाह न करते हुए सुमारी और मनोहर ने छुपकर शादी तो कर ली, पर क्या किसी जागृत और क्रोधी शक्ति से आखिर कब तक बचा जा सकता है? देवी का गुस्सा आखिरकार उन पर कहर बन के टूट ही पड़ा। भागकर शादी करने के ठीक 1 महीने बाद सुमारी को डरावने सपने आने लगे। 2 महीने बाद उसके पिता की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। ये एक साफ इशारा था कि देवी कालिंदी ने उन्हें ढूंढ लिया है। और फिर 4 साल की खामोशी के बाद सीधा हमला हुआ उनके 3 साल के बेटे प्रदीप पर। हर गलती की कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ी, इस पर गौर करिए। शादी की तो पिता की मौत हुई, पर सबसे डरावना पल वो था जब चेतावनियों को अनदेखा किया गया। सुमारी ने एक रहस्यमयी भिखारी महिला को दान में कच्चे चावल दिए और वो चावल बिना किसी आग के उस भिखारी की झोली में उबलने लगे। सोचिए कितना खौफनाक रहा होगा वो पल। ये देवी कालिंदी का सीधा हस्तक्षेप था। और आखिरकार 3 साल का मासूम प्रदीप गायब हो गया। पूरे गांव ने ढूंढा और चमत्कारिक रूप से प्रदीप वापस मिल भी गया। पर इससे सुमारी को एक खौफनाक सच्चाई समझ आ गई। उसने भारी मन से कहा, मेरा समय आ गया है। देवी ने इस बार तो हमारे बेटे को लौटा दिया, लेकिन अगली बार वो कोई रहम नहीं करेंगी। ये किस्मत का खेल नहीं था, बल्कि देवी की तरफ से दी गई आखिरी मोहलत थी।
और यही वजह थी कि उस आधी रात को सुमारी अपने पति और बच्चे को हमेशा के लिए सुरक्षित छोड़कर गांव की सीमा पार करके देवी कालिंदी के मंदिर चली गई। वो भागी नहीं थी, उसने एक माँ और एक पत्नी के रूप में अपना सबसे बड़ा बलिदान दिया था। यही वो कड़वा सच था जो मनोहर ने जीवन भर अपने बेटे से छिपाए रखा। अब आते हैं कहानी के आखिरी और सबसे डरावने हिस्से पर, डरावना अंत। अपना सच जानने के बाद प्रदीप अपराध बोध से भर गया और तुरंत रात के अंधेरे में अपने दोस्त ब्रिजेश के साथ उसी कालिंदी मंदिर की ओर निकल पड़ा। आधी रात, घना अंधेरा, उल्लुओं की डरावनी आवाजें और सामने वो प्राचीन खंडहरनुमा मंदिर। प्रदीप ठीक वहीं खड़ा था जहां उसकी माँ दशकों पहले गई थी और कभी वापस नहीं आई। आखिर उस अंधेरे मंदिर में क्या इंतजार कर रहा था उसका? क्या सुमारी अभी भी जिंदा थी? मंदिर के अंदर जो हुआ वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। एक रहस्यमयी बूढ़ी सेवादार ने उसे आधी रात को अंदर बुलाया। रोते हुए प्रदीप ने जैसे ही अपनी माँ का हाथ पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, उसका हाथ सीधे आर पार निकल गया। सुमरी अब जीवित नहीं थी, वो सिर्फ एक परछाई बन चुकी थी और देखते ही देखते मंदिर में रखी देवी कालिंदी की मूर्ति जागृत होने लगी। और तब सामने आया इस कहानी का सबसे भयानक सच। प्रदीप की नजर अचानक उस बूढ़ी सेवादार पर पड़ी। उस सेवादार के माथे का तिलक और सामने रखी देवी कालिंदी की मूर्ति का तिलक बिल्कुल हूबहू एक जैसा था। वो बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि स्वयं क्रोधी देवी कालिंदी थी। प्रदीप अब सीधे मौत के मुंह में खड़ा था। अचानक पूरे मंदिर में एक भयानक भूकंप आने लगा। जमीन कांपने लगी। सुमारी की उस परछाई ने अपनी आखिरी ताकत लगाकर प्रदीप से चीख कर कहा, भाग जा प्रदीप, भाग जा और लौटकर कभी मत आना। ये एक माँ का आखिरी प्रयास था अपने बेटे को उस दैवीय क्रोध से बचाने का। प्रदीप मंदिर के बाहर बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो सुरक्षित होता है, पर वो समझ चुका था कि उसकी माँ अब हमेशा के लिए उस मंदिर के अंधेरे में कैद हो चुकी है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बहुत गहरा सवाल दिमाग में जरूर आता है। अगर एक माँ का प्यार मृत्यु के बाद भी किसी दैवीय श्राप को पार कर सकता है, तो हमारे आसपास के गांवों, खंडरों और पुरानी इमारतों में ऐसे और कितने सच दफन होंगे। आज के इस विश्लेषण से एक बात तो तय है कि हर अधूरी सच्चाई के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी छिपी होती है। अगली बार किसी सुनसान जगह को देखकर ये जरूर सोचिएगा कि हर खामोशी कुछ कहती है।